नाश्ते में है ये मंडवे की रोटी, पुदीने की चटनी और घर का घी और हलवा। मेरी बहन धो रही है बर्तन और यहाँ पे मेरा भाई दे रहा है कुत्ते को रोटी। तो दोस्तों अब हम 11 भी बज चुकी हैं और मेरा घर का सारा काम भी निपट चुका है। तो दोस्तों हमारा दिन का खाना भी बन चुका है और आज दिन के खाने में हमने मंडवे की रोटी बनाई है क्योंकि हम 2-3 लोग ही थे खाने वाले, तो हमने चावल नहीं बनाया। वैसे भी चावल तो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। तो दोस्तों हमने खाना खा लिया है और अब हम चलते हैं आराम करने। और बाहर देखिए कितनी तेज़ धूप हो रही है। और हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को मेरा प्रणाम, छोटों को जी भोरे आशीर्वाद। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। स्वागत है आप सबका मेरे आज के न्यू ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। और दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से और मेरे घर से, मतलब मेरे मायके से। अभी मैं मायके ही हूँ, कल जाऊँगी मैं, क्योंकि आज मेरे मम्मी पापा गए हैं आरगढ़, मेरी मम्मी के मायके साइड। वहाँ मंदिर में भागवत हो रही है तो मेरी मम्मी वहाँ गई है और मैं घर पर ही हूँ अपनी बहन भाई के साथ, तो मैं कल जाऊँगी। तो दोस्तों अभी हमारा नाश्ता पानी नहीं हुआ है, अभी मम्मी और गए हैं, घर का काम भी कुछ नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम नाश्ता कर लेते हैं। और दोस्तों ये देखिए बेदी, ये है मेरी दादी के भागवत के टाइम की बेदी। तो भागवत तो हमारी 25 जनवरी से 31 जनवरी तक थी। तो ये बेदी बोला 6 महीने या 1 साल तक रखनी पड़ती है, तो हमने ऐसे रखा है। तो दोस्तों चलिए हम अभी नाश्ता कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी मैं नाश्ता करने बैठ गई हूँ और आज हमारा नाश्ते में है ये मंडवे की रोटी, पुदीने की चटनी और घर का घी और हलवा और हमारे घर की आलू बीन्स की सब्जी। तो दोस्तों अभी हमारा नाश्ता भी हो गया है और यहाँ पे पहले मेरी बहन धो रही है बर्तन और यहाँ पे मेरा भाई दे रहा है कुत्ते को रोटी। तो दोस्तों अब हम बाकी घर का काम भी निपटा देते हैं, तो मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। दोस्तों 11 भी बज चुकी हैं और मेरा घर का सारा काम भी निपट चुका है। मैंने नहा धो भी लिया है और कपड़े धो के धूप पे सुखाने के लिए भी डाल दिए हैं। और अब मैं चलती हूँ नीचे क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ हो रही है। धूप तो होगी, जून का महीना चल रहा है। और वैसे भी दोस्तों मेरे मायके में शहरों जैसी गर्मी और धूप पड़ती है क्योंकि मेरा मायका थोड़ा नीचे साइड को लगता है, जो कि मेरे ससुराल में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है क्योंकि मेरा ससुराल ऊपर डांडा साइड लगता है, तो वहाँ ठंडा और गर्म दोनों बराबर ही रहता है। तो मतलब मेरे मायके के हिसाब से मेरे ससुराल में इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता है। दोस्तों गांव में ही इतनी तेज़ गर्मी और धूप हो रही है, तो शहरों में पता नहीं कितनी तेज़ गर्मी हो रही होगी। शहरों में तो बुरे हाल हो रहे होंगे गर्मी से। तो दोस्तों हमारा दिन का खाना भी बन चुका है और आज दिन के खाने में हमने मंडवे की रोटी बनाई है क्योंकि हम 2-3 लोग ही थे खाने वाले, तो हमने चावल नहीं बनाया। वैसे भी चावल तो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। तो सुबह का आटा और आलू बीन्स की सब्ज़ी बची हुई थी, तो हम रोटी खा रहे हैं। दोस्तों मैंने खाना खा लिया है और अब मैं पी रही हूँ दही। ये हमारे घर की दही है और घर की दही की तो बात ही कुछ अलग होती है। तो दही ना ज़्यादा खट्टी हो रही है ना कड़वी, मतलब काफ़ी टेस्टी हो रही है घर की दही। घर की दही की तो बात ही कुछ और होती है, खासकर गर्मियों के मौसम में दही खाने का अलग ही मज़ा होता है। तो दोस्तों हमने खाना खा लिया है और अब हम चलते हैं आराम करने। और बाहर देखिए कितनी तेज़ धूप हो रही है और नीचे चौक में पैर रखने पर सीधा नीचे से आग पड़ती है पैरों पे। काफ़ी गर्म हो रखा है ये चौक। तो दोस्तों शाम के 5 भी बज चुके हैं और हम सो के उठ भी गए हैं। मैंने मुँह हाथ धो के बाल भी बना दिए हैं और हमारा चाय पानी भी हो गया है।
और मेरी बहन चली गई है खेतों में काम करने। सुबह नहीं गई थी वो, क्योंकि सुबह धूप थी तो नहीं गई वो। और दोस्तों सामने वाली पहाड़ी पे देखिए आग लग रखी है, तो पूरा धुआं ही धुआं हो रखा है और पूरी झाड़ियाँ जल गई हैं और आग की वजह से और तेज़ गर्मी हो रही है। और यहाँ पे मेरे भाई ने भैंस को भी बाहर निकाल दिया है। और यहाँ पे मेरा भाई बना रहा था भैंस के लिए घास, दाऊ मतलब पराल उलेंडा वगैरह काटने के लिए। इसको जंगल ले जाके लकड़ियाँ भी काट सकते हैं। इसको मेरे पापा जब आर्मी में थे तब लेके आए थे, तो अभी ये हमारा काफ़ी सारा काम आता है। दोस्तों ये रहा हमारा खूबसूरत सा घर। ये हमारा पुराना घर है और इसी पे जॉइंट हमारा नया घर है। ये सब कुछ रूम वगैरह, पानी, लैट्रिन, बाथरूम सब अंदर ही शिफ्ट हो रखा है हमारा। मतलब रात में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि हमारे घर के आगे पीछे काफ़ी सारी झाड़ियाँ हैं और बाग वाग की डर रहती है, तो इसीलिए मेरे पापा ने सब कुछ अंदर ही फिट कर रखा है। पानी वगैरह और भैंस के कमरे में जाने के लिए भी मेरे पापा ने अंदर ही शिफ्ट कर रखा है, तो इसीलिए हमको दिक्कत नहीं होती है। और हमारे खेत भी ठीक हमारे घर के सामने ही हैं। खेत सगोड़े वगैरह सब हमारे घर के सामने ही हैं। मतलब हमको किसी भी चीज़ की दिक्कत वगैरह नहीं होती है। तो अब मैं धुआं लगा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे मच्छर वगैरह खा रहे हैं, इसीलिए हमारी भैंस लेट गई है। और अब मैं पहले धुआं लगा देती हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों मैंने धुआं वगैरह भी लगा दिया है और अब मैं निकालती हूँ गोबर। आज मम्मी है नहीं तो सारा काम खुद ही करना पड़ रहा है। तो दोस्तों मैंने गोबर वगैरह निकाल दिया है और अब मैं देती हूँ भैंस को पानी। दोस्तों मैंने भैंस को पानी भी दे दिया है और अब मैं काटती हूँ पराल भैंस के लिए छोटे छोटे पीस में। तो फिर उसके बाद उसमें ये सोल्टी पे लाया हुआ घास मिलाएंगे, फिर भैंस को देंगे। दोस्तों मेरा सारा काम भी निपट चुका है। घास काट के मैंने भैंस को घास दे दिया है।
दोस्तों आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया है तो ब्लॉग को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अंजलि रावत मिलती हूँ आपको अगले नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत